नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें जुडिशरी के एग्जाम की, तो एग्जाम के साथ आज हमें लेके आए आपके सामने आईपीसी का चैप्टर नंबर 3। इससे पहले मैं आईपीसी के चैप्टर 1 का ओवरव्यू दिया, देन मैंने सेकंड का दिया। आज हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे। चैप्टर 3 की कुछ खासियत बताएंगे आपको, बहुत अच्छी चीजें हैं चैप्टर 3 में छुपी हुई जो हम देखेंगे। चैप्टर 3 कहता है किसकी बात करता है? पनिशमेंट की। जब पनिशमेंट की बात करेंगे तो अपना बैरेक्ट ओपन कीजिए। बैरेक्ट में आप देखेंगे कि चैप्टर 3 का डिवाइडेशन नहीं है, बट मैंने उसको इजी करने के पर्पस के लिए क्या कि इसको डिवाइड कर दिया। और डिवाइड करते हुए आप देखिए सबसे पहले पनिशमेंट कर दिया, जो कि बात करता है अपने पास सेक्शन नंबर 53 से 62 तक। देन आपको फाइन दिला दिया मैंने 63 से 70 तक। फिर सेवरल ऑफेंसेस हो गए आपके 71 से 72 तक। देन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट हो गई आपकी 73 से 74 और देन आता है एनहेंस पनिशमेंट 75। तो क्या था, याद करने के पर्पस के लिए मैंने इसको डिवाइड किया। ठीक है, देखिए याद हो जाए, बाकी इसमें डिवाइडेशन नहीं है। अब उसके साथ चलते हैं, हम आपके पनिशमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है सेक्शन 53। सेक्शन 53 में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है जिसको आज आपको क्लियर करना है, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने स्टेट के साथ साथ दूसरी स्टेट का भी एग्जाम देते हैं ना, तो अलग अलग स्टेट में एग्जाम देने जाते हैं। तो ये क्या हुआ कि राजस्थान जुडिशरी के अंदर प्रीवियसली कोई पेपर हुआ था जिसमें कहा पनिशमेंट 6 प्रकार के और बाकी सभी जगह कहते हैं पनिशमेंट 5 प्रकार के। तो ठीक है, आप लिख लीजिए कि राजस्थान जुडिशरी के लिए पनिशमेंट जो है हमारे 6 प्रकार के रहेंगे और बाकी सबके लिए जुडिशरी के लिए पनिशमेंट हम कितना रखेंगे? हम रखेंगे अपना पनिशमेंट कितना? 6 नहीं 5। तो लिख दीजिए राजस्थान जुडिशरी के लिए 6, बाकी सारी जुडिशरी के लिए 5, क्योंकि आ चुका है पहले, ये पहले आ चुका है। तो क्लियर हुआ। अब आता सबसे पहले आपके पास सेंटेंस क्या? डेथ। तो ठीक है, डेथ सेंटेंस दिया जा सकता है। डेथ सेंटेंस देने के लिए बहुत सारे ग्राउंड्स हो सकते हैं जो डेथ सेंटेंस देते हैं। और डेथ सेंटेंस का मीनिंग होता है हम आपको तब तक लटकाएंगे जब तक कि आपके प्राण ना निकल जाए। और ये बात कहाँ पढ़ते हैं? ये बात पढ़ते हैं हम सीआरपीसी के सेक्शन नंबर 354 में। कहाँ पढ़ते हैं? सीआरपीसी 354 सबसेक्शन 5 में। आपको तब तक लटका के रखेंगे जब तक कि आपके प्राण ना निकल जाए। ना हम बात करते हैं यहाँ पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की। तो चलिए आज आपको कुछ बताते हैं इस लाइफ इम्प्रिजनमेंट के बारे में। तो पहले था इसका डेथ, सेकंड कहता है आपके पास लाइफ इम्प्रिजनमेंट। इसका क्या मतलब है? इट्स मीन टिल डेथ। क्या कहते हैं? टिल डेथ। जब भी आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट के बारे में पढ़ना कंफ्यूजन होता है तो आपको 3 सेक्शन एक साथ पढ़ने पड़ेंगे। सेक्शन 53, सेक्शन नंबर 55, सेक्शन नंबर 57। इसको समझने का एक ही तरीका है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट का क्या मतलब है। जब तक जिएंगे जेल में रहेंगे, ये कहता 53, जब तक जियोगे जेल में रहोगे, यानी टिल डेथ। आपको कोई ऐसा सुना होगा कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब 14 इयर्स होता है, कई बार सुनते हो दिन और रात साथ में काउंट होते हैं तो 7 इयर्स में छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है। फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 53 का मीनिंग है टिल डेथ। एक केस का नाम लिखिए जिससे आपको और क्लियर कराते हैं। एक केस का नाम लिखेंगे आप लोग, लकी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। केस का नाम लिखेंगे लकी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1996। इस केस में कहा गया है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब टिल डेथ है, जब तक जिएंगे जेल में ही रहेंगे, जब तक जिएंगे जेल में ही रहेंगे। एक और केस आता है इसी के जैसा, वो है करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। और इस केस में भी यही कहा गया है कि मृत्यु पर्यंत, यानी जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक आप जेल में ही रहेंगे। ये होता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब। लेकिन जब आप जाते हैं सेक्शन नंबर 55 में तो वहां लिखा है कम्यूटेशन ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट। जो कम्यूटेशन होगा वो किसकी कंसेंट के बिना होगा? वो अक्यूज्ड की कंसेंट के बिना होता है। वहां लिखा है कि कमिट करती है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का मुद्दा तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का मुद्दा तो स्टेट गवर्नमेंट करती है। वो जो कम्यूटेशन करना होता है, कंप्यूटेशन जो आपका होता है उसमें क्या रहेगा? एक मिनट, इसका वर्ड क्या है? कम्यूटेशन, राइट बोला मैंने, लघुकरण करना है। तो उन्होंने कहा कि आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट को कर सकते हैं कम्यूट कितने में? मिनिमम कितना भी हो सकता है। क्या वर्ड यूज किया मैंने? मिनिमम कितना भी हो सकता है, बट मैक्सिमम 14 ईयर्स। मैक्सिमम 14 ईयर्स, मिनिमम 1 डे, 1 आवर, 1 वीक, 1 मंथ एटसेट्रा, पर मैक्सिमम 14 ईयर्स। 15, 16, 17, 18, 19, 20 ईयर्स नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो क्या कहा कि मैक्सिमम 14 ईयर्स, इसलिए आपको लगता है 14 ईयर्स, जबकि कमिट करे इसलिए बता रहे। ऐसे कम्यूटेशन हम और जगह भी पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं सीआरपीसी सेक्शन नंबर 432
432A कहाँ पढ़ते हैं? CRPC सेक्शन नंबर 432, 432A। तो क्लियर? यहाँ 14 इयर्स का मीनिंग क्या है कि जब हम उसका लघुकरण करते हैं तो 14 साल से अधिक नहीं होगा, मिनिमम कितना भी हो सकता है। फिर आता 57 फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन नंबर 65 and 511। 67 for the purpose of 65 and 111 read with CRPC section number 30। CRPC section number 30। What is the meaning? ये कहता है कि जब कभी भी आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट का हाफ देना है, जब कभी भी आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट का 1/4 देना है, तो कैसे डिसाइड करोगे? ऐसा तो है नहीं कि अक्यूज्ड की कुंडली देखेंगे और कुंडली के आधार पर हम तय करेंगे कि भैया इसको कितना पनिश होगा, इसकी उम्र कितनी होगी। क्योंकि जब अटेम्प्ट करते हैं तो आधी सजा मिलती है, जब अटेम्प्ट करते हैं तो आधी सजा मिलती है, जब फाइन देने में डिफॉल्ट करते हैं तो 1/4 की सजा मिलती है। ऑफेंस ऐसा कमिट किया जिसके अंदर लिखा हुआ लाइफ इम्प्रिजनमेंट, इसका अटेम्प्ट किया आधा करना पड़ेगा, और बात करते हैं इसके डिफॉल्ट की फाइन की तो उसका 1/4 देना पड़ेगा। तो फिर आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट को काउंटिंग कैसे करोगे? तो उन्होंने कहा कि जब कभी फाइन के डिफॉल्ट के लिए या अटेम्प्ट के लिए जब कभी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की काउंटिंग करनी है, उसको आधा करने के लिए 1/4 करने के लिए, तो उन्होंने कहा सेक्शन 57 लाइफ इम्प्रिजनमेंट को हम 20 इयर्स मानेंगे। लाइफ इम्प्रिजनमेंट को हम 20 इयर्स डीम करेंगे। कितने साल डीम करेंगे? 20 इयर्स। तो नाउ आज से आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो गया कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मीनिंग होता है टिल डेथ। इसको कमिट करते हैं तो मैक्सिमम 40 इयर्स, और तीसरा पॉइंट कहता है कि जब उसकी काउंटिंग करनी होती तो डीम करेंगे 20 इयर्स। तो अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो सेक्शन 53 आपका बताता है सेंटेंस के बारे में, 54 आपका बताता है, 53 ये कहता है कि रिपिनेशन की बात करता है जिसको पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। 54 कहता है हम डेथ सेंटेंस को कमिट कर सकते हैं, तो 55 कहता है कि हम लाइफ इम्प्रिजनमेंट को कमिट कर सकते हैं। जब 54 और 55 देखने को मिलता है कम्यूटेशन की बात करती है 53 और 54, तो इसके साथ हमारे दिमाग में कुछ और भी उतनी जल्दी होती है। 54, 55 देखते हैं। आर्टिकल नंबर 70, आर्टिकल नंबर 72 एंड आर्टिकल नंबर 160, आर्टिकल 70, 161 याद आया? पार्डन की बात करता है, वहां भी कम्यूटेशन की बात करता है आर्टिकल 72 में भी, और आर्टिकल 161 में भी बात करते हैं। फिर आता है 56 कहता है मैं रिपील हो गया, 57 कहता है कि मेरी काउंटिंग कैसे करोगे, 58, 59 कहता है मैं रिपील हो गया, 60 कहता है मुझे पढ़ो तो बढ़िया, नहीं पढ़ो तो ज्यादा काम करनी हो। ये बताता है कि किसी भी इम्प्रिजनमेंट में आपको क्या कर सकते हैं, सिंपल दे सकते हैं, रिग्रेस दे सकते हैं, पूरा सिंपल पूरा रिग्रेस हो सकता है। फिर 62 और 61, 62 फिर से रिपील हो गए हैं, तो थोड़े से सेक्शन पढ़ने होते हैं, रिपील ज्यादा पढ़ने कम होते हैं। तो ये आपको सेंटेंस की बात करता है। देन आता है फाइन 63 से 70। सेक्शन 63 अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 63 अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट है। 63 कहता है फाइन कैसा होगा, देखो प्री का क्वेश्चन है आपका, प्री का क्वेश्चन है, और 63 कहता है कि फाइन जो है अनलिमिटेड हो सकता है बट एक्सेसिव नहीं हो सकता है। ऐसा क्यों कहा, बताती हूँ मैं आपको ऐसा क्यों कहा। देखिए CRPC सेक्शन नंबर 28 सबसेक्शन 1, 2, 3, CRPC सेक्शन नंबर 29 सबसेक्शन, इनके अंदर कहा कि लॉ के द्वारा प्रिस्क्राइब दिस पनिशमेंट, दिस पनिशमेंट, दिस पनिशमेंट, बट फाइन के बारे में कुछ नहीं बोला, बट फाइन के बारे में कुछ नहीं बोला। तो वो फाइन कितना है, कितना भी मैं आपके ऊपर 10,000 लाख करोड़ रुपए का फाइन लगाता हूँ, ऐसा थोड़ा होता है 10,000 करोड़ लाख, ऐसे क्या हो सकता है, नहीं होता है। तो क्या कहा, फाइन जो है लिमिटेड हो सकता है पर एक्सेसिव नहीं हो सकता है। हिंदी में बढ़ गई ये वह अमर्यादित है किंतु अत्यधिक नहीं है, अमर्यादित है किंतु अत्यधिक नहीं है। ये आपका प्री का क्वेश्चन है। देन आता है आपके पास सेक्शन नंबर 63 और 64, और 64 का एक्सटेंड 65 फाइन देने में डिफॉल्ट करते हो तो 65 और 67 में भी एक डिफरेंस है। 65 1/4 की बात करता है, जबकि 67 आपकी बात करता है 2 मंथ, 4 मंथ और 6 मंथ की बात करता है। राइट, क्या डिफरेंस है फिर दोनों में, तो देखिएगा 65 कहता है मैं उस पनिशमेंट की बात करता हूँ जिसमें आपके फाइन और पनिशमेंट दोनों दिया गया है और वहां फाइन का डिफॉल्ट करते हो, जबकि 67 कहता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उस ऑफेंस की बात कर रहा हूँ जिसमें ओनली 5 है, ओनली फाइन है, ओनली फाइन है। एग्जाम्पल तो मैं आपको ओनली फाइन का सेक्शन 278, जब हम एनवायरमेंट को गंदा करते हैं तो बात देखना पढ़ना, सेक्शन 278 आईपीसी, सेक्शन 278 आईपीसी। इसमें जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ 500 का फाइन है, नो पनिशमेंट, तो उसमें डिफॉल्ट करते हो तो 67 में,
और जहाँ पे पनिशमेंट और फाइन दोनों है और फाइन में डिफॉल्ट किया तो हम पधार जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको पढ़ाते हैं, लेकिन मेरी ऑनलाइन क्लास का टाइम होगा, मुझे जाना पड़ेगा। तो अधिक जानकारी के लिए क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं और मुझे समय मिलेगा तो डेफिनेटली मैं इसका आगे भी कराऊंगी। थोड़ा सा दिखा देती हूँ मैं। फिर आता है आपके पास 71 72 सेवरल ऑफेंसेस की बात करता है आपका मोर देन वन। जैसे एक आदमी ने 1 लाठी से मारा तो 1 साल की सजा है, 10 लाठी से मारेगा तो कितनी सजा होगी, है ना। ठीक वैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं हमेशा कि 1 महीना 1 घंटे में 15 बोरी गेहूँ साफ करती हैं तो 10 महिलाएं 1 घंटे में कितना करेगी? बिल्कुल नहीं। क्यों? बातें करेंगे ना बैठ के, महिलाएं बैठेगी तो बातें होगी ना। फिर 72 की तरफ डाउट होने की बात करेगा। सोलिटरी कन्फाइनमेंट कहता है कि मैं सिर्फ रिगरस पनिशमेंट में दूंगा, मैक्सिमम 3 मंथ दूंगा। पहले शर्त रिगरस होना चाहिए, मैक्सिमम 3 मंथ होना चाहिए, ठीक है। फिर टाइम दिया गया 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ। अगर 6 मंथ की सजा है, 6 मंथ से 1 ईयर की, 1 ईयर से मोर देन है तो क्या होगा? एनहेंस पनिशमेंट बहुत काम आता है। जब भी आप सीआरपीसी के ट्रायल्स पढ़ेंगे, सीआरपीसी में ट्रायल पढ़ेंगे तो सेक्शन नंबर आप पढ़ेंगे 235, सेक्शन नंबर आप पढ़ेंगे 248। जब एक्विटल कन्विक्शन करते हैं तो प्रीवियस कन्विक्शन देखा जाता है, तो बड़ा काम आता है आपके यहाँ, क्योंकि उसमें एनहेंस पनिशमेंट देनी होती है लोगों को, ठीक है। तो अधिक जानकारी के लिए क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। छोड़िए, आपका क्लियर है, बैठ लेकर बैठेगा क्योंकि मुझे जाना होगा, क्लास का टाइम हो गया। आज के लिए